हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 24 मंडे। अभी हो रहे हैं 6:36 गाइस जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है संडे एंड पूरा हफ्ता यार हमने ना आनंद फानंद में ना निकाल दिया। ठीक है, मतलब पूरे हफ्ते ही इट वाज लाइक कि रात के 9 बजते थे जिस टाइम पे ना मैं मेरे ऑफिस ड्यूटीज़ वगैरह से फ्री होता था थोड़ा बहुत। जिस टाइम पे मेरे को ब्रेक मिलता था 1 घंटे का, तो उस 1 घंटे के ब्रेक के अंदर मैं ट्राई करता था कि 30-40 मिनट्स के अंदर वीडियो बना करके डाल दूँ और बाकी के 20 मिनट्स के अंदर मैं खाना खा लूँ फटाफट से। वही सीन रहता था मेरा। हमारे राजस्थानी में ना इस चीज़ को मारवाड़ी में बोलते हैं गब्बड़ गब्बड़। ठीक है, मतलब कोई भी काम है ना बहुत जल्दी जल्दी करता है ना, जैसे कोई फटाफट से है ना खाना खा रहा हो या फिर कोई फटाफट है ना कोई काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो है ना, तो बोलते हैं अरे गब्बड़ गब्बड़ मत कर। वैसे मतलब फटाफट फटाफट मत कर, आराम से कर, फटाफट फटाफट जल्दी का काम शैतान का, वैसे वाला टाइप्स। ठीक है, सो आज का जो एनालिसिस है ना ये इज्जत से स्लो करते हैं अपन। ठीक है, स्लो एज इन लाइक बढ़िया से देख करके पूरा सब कुछ सोच समझ के करेंगे। ऑल्सो आज वाइस वर्सा थ्योरी जो है मैं आने वाली नेक्स्ट प्रोबेबली 1.5 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए वाइस वर्सा थ्योरी भी देखूंगा कि लग रही है क्या कहीं पे। तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कमेंट्स पे आ जाते हैं यार। कमेंट्स पे आकर के ना यहाँ पे कुछ खास नहीं है। कॉइन DCX पे गोल्ड ट्रेड होता है, ये मेरे को पता था पर मेरे को ना उस पर श्योरिटी नहीं है। देखते हैं यार चालू करके कुछ भी। ठीक है, और इसके अलावा थैंक यू स्वप्निल भाई, बहुत बहुत थैंक यू भाऊ कि आप लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हो और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत भी है भाई। अभी आपका क्वेश्चन है कि आपके फादर ने वेल्सपन कॉर्प स्टॉक बाई किया था 200 रुपीज़ पर जब वो लिस्ट हुआ था, तो आप चाहते हो कि मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करूं कि आप उसको होल्ड करें या फिर आप उसको सेल करें। ठीक है, वेल्सपन का वो क्या है यार, टिकर क्या है इसका, मेरे को खुद को आइडिया नहीं है। देखते हैं, रुको निकालते हैं इसका टिकर क्या है। व्हाट्स द टिकर, वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, ये रहा इसका टिकर। ये आपने बाई किया था 200 रुपये पे बाई किया था जब लिस्ट हुआ था। आप चाहते हो कि मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूं। ओके यार, ये ना अभी प्रेजेंट टाइम पे ना जो वेलकॉप है ना, ये देखो लिस्ट हुआ था अब 2001 के अंदर। ठीक है, और आपने इसको 200 रुपये के अराउंड ख़रीद रखा है। इसकी एक तो वाह भाई, लॉगरिथमिक स्केल जब हटाते हो ना तब आपको जाकर के ना स्टॉक की ना असली औकात दिखाई देती है। ठीक है, 200 रुपीज़ के अराउंड आपने बाय कर रखा है इसको और अभी चल रहा है। आप आराम से ना इसमें 10 टाइम्स प्रॉफिट के अंदर हो। बट आपका मेन क्वेश्चन है कि शुड यू होल्ड और सेल। यार मैं एक बात कहूँ क्या, इसमें ना अब ये जो स्टॉक है ना, जिसमें भी ना इम्पल्सिव वेव इस तरीके की हो जाती है ना, मतलब ये वाली इम्पल्सिव वेव आ जाती है ना जिस भी स्टॉक के अंदर, इस स्टॉक से ना मन उठ जाता है यार मेरा यार, वैसे वाला सीन है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक है ना कोई बुरा स्टॉक है या फिर कोई और चीज़ है इसके साथ में, पर फिर भी अच्छा निफ्टी मेटल के अंदर ही तो आता है ये। अच्छा है यार, निफ्टी मेटल के अंदर है। इसका 52 वीक की रेंज है 710 से लेकर के 2348। वाओ, 52 वीक के अंदर इसने 300% का अप्रिसिएशन दिया है। नाइस, छोड़ो ये सब चीज़ें, तो आपको मेरे से टेक्निकल एनालिसिस चाहिए और मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस इसका निकाल करके दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें ना दूर दूर तक है ना, दूर दूर तक है ना कोई भी ये ना अभी उड़ता हुआ स्टॉक है एकदम। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हर टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे ना ये एकदम उड़ता हुआ स्टॉक है। ठीक है, दूर दूर तक है ना इसमें कोई भी ना ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ना मैं आपको ना एक पॉइंट लगा करके दे सकूँ कि इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट के नीचे ना यहाँ पे ना आपका स्टॉप लॉस रख लेना। ठीक है, बट फिर भी एक बात ज़रूर है कि इसने ना ये जो ना इतना बड़ा यहाँ पे 15% ना ये अब गया है। ठीक है, इसने यहाँ पे ये जो इतना बड़ा गैप छोड़ा है ना, इस गैप से ना एक बार थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है,
इस गैप से थोड़ा सा बच के रहना। अगर है ना ये मतलब है ना, मैं ये तो नहीं बोल रहा आपको कि आप है ना टॉप और बॉटम है ना दोनों कैप्चर कर पाओगे इसका, नहीं वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन है ना इसमें है ना सिंपल सा ये वाला सीन है कि जैसे मान लो कि कल को ना, अगर देखो ये सच में बहुत अच्छा स्टॉक है और सही चल रहा है ना ये, तो ये इस फेयर वैल्यू गैप को ना अप्रोच करेगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करने के बाद में हो सकता है ये यहाँ पे ना वंस और ट्वाइस है ना यहाँ पे ना लिक्विडिटी ग्रैब भी करे ये, ठीक है। पर अपने को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ना एक तो इस प्राइस रेंज से नीचे नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ 1840 की जो प्राइस रेंज है ना इससे नहीं जाना चाहिए। और ये वाला जो फेयर वैल्यू इसने बनाया है ना, ये वाला फेयर वैल्यू, ठीक है। अक्सर बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि ऐसी ना 15% वाली जो कैंडल होती है ना, ये दिखाते हैं रिटेलर्स को घुसाने के लिए, राइट। जिस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, एक 15% की कैंडल दिखा देते हैं, रिटेलर्स पागल हो जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे देख करके कि यार 15% स्टॉक चढ़ गया, अब तो 50% 70% और ऊपर जाएगा, हम इसमें 1-2 लाख रुपए घुसा देते हैं। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप लोग एग्जिट देते हो बड़े प्लेयर्स को, ऐसा सीन होता है उसमें। तो अगर ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड कर गया तो ठीक है ना। अगर ये होल्ड नहीं कर रहा और अगर ये किसी भी केस के अंदर ना इन्वर्स हो गया ना, तो फिर उस केस में ना एक बार के लिए ना इसमें आप 80% प्रॉफिट जो है ना, 80% प्रॉफिट को बुक कर लेना और उसको ना उस कैश को या तो ना री इन्वेस्ट कर देना किसी ढंग के स्टॉक के अंदर, या फिर है ना उसको एक बार के लिए होल्ड करना, ठीक है। अब अगर उसको आपको वापस इसी स्टॉक के अंदर घुसाना है तो आप है ना किस लेवल तक है ना इसको होल्ड कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को निकाल दिया और इसको रीमिटिगेट भी कर दिया इसने, है ना। यहाँ पे जो स्टॉक था ये यहाँ पे ना एकदम प्रॉपर्ली चलता हुआ आ रहा है और इस पॉइंट के ऊपर है ना यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन अच्छी खासी बाइंग के लिए बैठा है। एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ना किसी इंस्टीट्यूशन की वो है बुलिश ओबी जोन, यहाँ पे किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के ना बहुत बड़े बड़े ना ऑर्डर्स लगे हुए हैं और यहीं से ही ना इस ऑर्डर ब्लॉक को ही मिटिगेट करके ना इसने वो किया है, इम्पल्सिव वेव दी है यहाँ से या फिर बूम दिया है यहाँ से। तो इसका ये वाला सीन है ना। इट्स वेरी हार्ड टू एनालाइज दिस स्टॉक, लेकिन है ना ये वाली जो थ्योरी है ना, ये वाली थ्योरी बहुत ही कारगर है, बहुत ही कड़क है ना। आई विश कि मैं तुम लोग को ना किसी स्टॉक के अंदर है ना इस चीज़ का एग्जांपल दिखा पाता कि ना बड़े प्लेयर्स ने ना ऐसा कोई भयंकर फेयर वैल्यू गैप बनाया और फिर उसके बाद में ना रिटेलर जब एंटर किए ना तो फिर उनको यहाँ पे वो मिल गई, एग्जिट मिल गया और फिर उसके बाद में ना उन लोगों ने उसको डंप करना चालू कर दिया। वैसे वाला सीन प्रोबेबली हो भी सकता है यार, कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। एक सेकंड रुको। ये रहा है ना, ये रहा। जैसे यहाँ पे ना जो मैजडॉक था ना 2024 के अंदर, मुझे याद है ये वाला वीक आज भी याद है, मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे इसके जब ये ना 32% एक वीक के अंदर मूव कर गया था। इसने बहुत ज़्यादा इसमें ना 2024 के अंदर है ना इसने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड किया था हर इंडेक्स को, हर स्टॉक को मैजडॉक ने, ठीक है। और यहाँ पे ना जितने भी जो प्लेयर्स थे ना, मतलब जितने भी रिटेलर्स थे, जिन जिन लोगों ने ना यहाँ पे वो किया था, यहाँ पे बाई किया था, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी एंड देन फिर उसके बाद में ना इसने ऑलमोस्ट 1 साल तक है ना एवरेज प्राइस का भी मुंह नहीं दिखाया था। फिर इसने 1 साल बाद में ना यहाँ से एवरेज प्राइस का ना मुंह मोड़ करके ना यहाँ पे ना ये हल्का सा इसने अप्रिसिएशन दिया, देखो यहाँ से है ना 45% अप्रिसिएशन दिया है, ये अभी वापस एवरेज प्राइस के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। बट द गुड पार्ट इज़ कि ये एटलीस्ट है ना अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना अपना जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मिटिगेट कर रखा है इसने, मैजडॉक ने, और मिटिगेट करके ना अभी यहाँ से एटलीस्ट अच्छी बुलिश कैंडल्स दिखा रहा है। अगर ये टूटा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो फिर उसके बाद में ना हम मैजडॉक को ना वापस प्रोबेबली 900 के लेवल्स तक या फिर है ना 1100 के लेवल्स तक तो आते हुए देख ही सकते हैं। हाँ अब सुनने में पागलपन लग रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ना 24% की विक जो है ये, ठीक है, ये मजाक नहीं होती इतने बड़े स्टॉक के अंदर, तो श्योरली दिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। और तो क्या है यार, आई होप आपको समझ आया हो। और कोई स्टॉक को तो बता देना यार मेरे को, मैं कर दूंगा उसका टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल्स तो मैं इतना मानता नहीं हूँ। जय हो कालिका माता की, थैंक यू भाई प्रार्थना करने के लिए। फायर, स्काइट और ट्रेडिंग व्यू तीनों में अलर्ट रखा करो भाई, 1 तो बजेगा और अभी तो शुरू हुआ है भाई मार्केट बढ़ना, क्यों पुट सेलर्स को परेशान करवा रहे हो यार। तू यार एक तो ना भाई देख, तू कॉल है ना कैरी फॉरवर्ड करता है और फिर तू देखता है कि दुनिया के ना पूरी अपोजिट हो जाए, ऐसे उल्टे सीधे काम करता है तू। नज़र उतरवा दे भाई मेरी यार, मम्मी को बोलो यार तुम लोग यार नज़र उतरवाएंगे यार भाई।
ये वाली रूटर्स पे यार, ये वाली न्यूज़ देखी है किसी ने? मतलब है ना, ये बहुत अच्छा लगा था देख करके। अच्छा और बुरा एट द सेम टाइम लगा कि यार उसेन बोल्ट है ना, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करी, ठीक है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करी भाई उसेन बोल्ट ने, है ना, और उसने वो रिकॉर्ड बनाया और इस रोबोट ने ना उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया 100 मीटर्स में। ऑल्दो वो बात अलग है कि ये जो रोबोट है ना, ये रुक नहीं पाया। रुक नहीं पाया का मतलब कि ये ब्रेक नहीं लगा पाया और ये जा करके भिड़ गया उससे। आगे जो फोम वाली वो थी ना, ब्लू कलर की दीवार थी, ये उससे, अरे मादर चौथ, ये हमारी नौकरी खाएंगे, देखो देखो। तो ये उससे जाकर के ये बहन चौथ की, अरे यार भाई मैं नर्क में जाऊँगा, मजाक नहीं कर रहा सीरियसली यार, इन पे हंसी आती है मेरे को और मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कभी टर्मिनेटर आया ना, तो ये मेरी सबसे पहले गांड मारेंगे भाई कि तू ही बहुत ज़्यादा हंसता था बहन के लोड़े। ये देखो, नाइस। जो भी है वो वाला सीन था कि ये ना भागते भागते ना वो रुक नहीं पाया और उस पर जाकर के भिड़ गया और फिर उसके बाद में ना स्पाइनल मतलब जो रोबोट स्पाइन होती है ना, वो उसने तोड़ दी और ये डेड हो गया वहीं पे ही। पर बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया लीप है ये ह्यूमैनिटी के लिए। एटलीस्ट किसी चीज़ में तो काम आएंगे और वो नहीं करना पड़ेगा, लोगों को जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी, एज एन लाइक फायर फाइटर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। हटाओ ये सब यार, बस। हिट बाय ट्रम्प टेरिफ्स, क्यूबेक लूजेस एपेटाइट फॉर क्विक सेपरेशन फ्रॉम कनाडा। ये बहन चो, क्या उम्मीदें लगा करके रखते हैं ये चूतिए। कनाडा टू रिटेलिएट फॉर यूएस टेरिफ्स, वर्सनिंग टाइज आफ्टर टॉक्स फेल। नाइस। मेक्सिको गवर्नर इंडाइक्टेड बाय यूएस ऑन कार्टेल चार्जेस। मादर चोद, ये भाई ड्रग्स ही बेचते रहेंगे हमेशा ही। रिक्वेस्ट लीव अगेन एमिड बैकस्लैश, ब्रश फायर इन नेवाडा। सीरिया फॉरेन मिनिस्टर एक्सपेक्ट इजराइल सिक्योरिटी टॉक्स टू रिज्यूम। हाँ यार, एक और चीज़, आज है ना, मेरे को किसी ने एक आर्टिकल शेयर किया था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिकल था। उस आर्टिकल के अंदर है ना, मतलब वो किसी वेरीफाइड सोर्स से था और उसमें ना प्रॉपर्ली वाली चीज़ मेंशन थी कि अब है ना ये यूएस और ईरान वाला जो ये सीन है ना, ये फिजिकली ठंडा हो चुका है और अब इनके बीच में ना कोल्ड वॉर चालू हो चुका है। कोल्ड वॉर एज इन कि अब है ना, अब ये दूसरे तरीके से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो नॉट श्योर यार उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब मार्केट के ऊपर, क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ना मैं निफ्टी को देख रहा हूँ ना अभी आने वाले टाइम पे, जैसे ये चार्ट है अपना, ठीक है, अभी अगर मैं निफ्टी को देखूँ यहाँ पे, तो हिसाब से तो ना देखो, अगर प्योरली ना उसके बेसिस पे देखा जाए, अपनी ना प्रीमियम डिस्काउंट पीडी अरे की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए ना, अगर पीडी अरे के हिसाब से, तो प्योरली ना अपना जो मार्केट है ये अभी प्रेजेंट टाइम के ऊपर बुलिश लग रहा है, ठीक है। लेकिन इतना आसानी से थोड़ी देगा यार पैसा बना करके, है ना। तो फिर मार्केट ही किस बात का, तो उस पे थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा अपने को। ये देखो भाई, और कुछ नहीं यार, और कुछ खास तो नहीं है। इंडिया की देखते हैं यार कुछ न्यूज़। इंडिया में कुछ हुआ है क्या? इंडियाज़ इंडिगो सिस्टम रीस्टोर्ड आफ्टर बुकिंग प्रॉब्लम्स फॉर सेकेंड टाइम दिस वीक। नाइस। इंडिगो स्टॉक का क्या हाल चल रहा है वैसे यार? मेरे को पहले ना, मतलब बहुत ज़मानों पहले बहुत प्यारा स्टॉक लगता था, जिस टाइम पे 25x लेवरेज मिलती थी ना इसके अंदर, उस टाइम पे बहुत प्यारा स्टॉक लगता था यार मेरे को भी। इसमें खूब ट्रेड करते थे, अच्छा स्टॉक है। जेट एयरवेज के बाद में क्या समझ नहीं आता किस पे भरोसा किया जा सकता है, किस पे नहीं किया जा सकता। अब ये देखो तुम लोग, इसको बोलते हैं इज्जत से बढ़ना, ये होता है इज्जत से बढ़ना, अच्छी चीज़ है। Search continues for 22 after bulk carry sink. No decision yet on Bangladesh. PM visit to India. Dhaka says India order removal of Google Firebase accounts after spotting scam pattern. India 300 to 5 after Pradeep Kalal second 100 of the series. India set to approve 1.2 billion. India set to approve $1.2 billion incentive plan to making building equipment. Sources say. India gets $511.5 million in FDI under new policy for neighboring countries. PV to raise car prices for September to cost pressure bites.
इसके अंदर एंटर मत करना अभी। ये जो न्यूज़ है ना, ये पहले से इनको पता थी बड़े बड़े प्लेयर्स को, इसलिए चढ़ाते हुए आ रहे हैं। इसके ऊपर एंटर मत करना। ऊपर की साइड में तुम लोग विक्स देख लो, अच्छी विक्स आ रही है यहाँ पे ऊपर की साइड में, ठीक है। अभी एंटर मत करना इसमें। कोई न्यूज़ नहीं है यार, दूर दूर तक कोई न्यूज़ नहीं है। छोड़ो, जान दो यार, इन सब जान दो। एनालिसिस शुरू करते हैं अपन फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले बिटकॉइन पे आ जाते हैं, है ना। ये रहा बिटकॉइन, सब तोड़ ताड़ के छप्पड़ फाड़ के निकल लिया भाई बिटकॉइन, है ना। इनको हटा दो, और अभी भी चले जा रहा है, ठीक है। इसको भी हटा दो। ऑल्दो मेरे को ना पसंद नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ना अब ऑर्डर ब्लॉक्स लगाना, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चॉइस नहीं है अपने पास में। ऑल्सो कॉइन DCX पे ना बिटकॉइन भी ट्रेड होता है, बिटकॉइन के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। तो जिसको ना 0.01 लॉट से या 0.02 लॉट से ट्रेड करना है ना, वो कर सकता है। जैसे आप 0.01 लॉट से ट्रेड करते हो, तो जितना बिटकॉइन मूव करता है उतनी ही आपकी प्राइस वहाँ पे ना बढ़ेगी। ऑल्दो वो INR के अंदर होगी, बट चलता वो डॉलर के हिसाब से ही है कि जैसे अगर बिटकॉइन $1 ऊपर जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको 95 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाएगा वो वहाँ पे आपको। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये एक उसका है, क्या बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम का ना, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 4 आवर्स पे आ जाओ। ये पूरा का पूरा शेल्फ ही ना मादरचोद शेल्फ है, ठीक है। इसके अलावा एक जो ये वाला शेल्फ है ना, यहाँ पे ना बहुत जनता फंसी हुई है, बहुत जनता फंसी हुई है यहाँ पे, इस शेल्फ के यहाँ पे। और कुछ नहीं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको ना बिटकॉइन अभी प्रेजेंट टाइम पे अप्रोच कर रहा है। अच्छा फेयर वैल्यू गैप है यार। 1 मिटिगेशन, 2 मिटिगेशन, ड्रॉप, BOS और वो सब कुछ MSS किया है इसने यहाँ पे आकर के, काइंड ऑफ चेंजर डिलीवरी दिखाई है इसने। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर है ना अभी प्रेजेंट टाइम पे जब तक मैंने वीडियो डाला है ना, अगर तब तक के लिए ना ये यहाँ से या तो ऊपर निकलेगा, ठीक है। अगर ऊपर निकलता है ना, तो ये अच्छा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है। और अगर ऊपर नहीं निकल पाया ना ये, अगर ये यूँ आया, ठीक है, तो ये अच्छा ड्रॉप देगा, एंड देन फिर यहाँ तक का ना वो मिल सकता है अपने को। यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट कर देना, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है यार, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बिटकॉइन का। ऑल्दो अगर ना मैं मेरा ओपिनियन बताऊँ इसके ऊपर, तो मेरा ओपिनियन ये है कि देखो इसमें ना इन पॉइंट्स के नीचे ना इसने लिक्विडिटी इकट्ठा कर रखी थी। इन पॉइंट्स के नीचे लिक्विडिटी इकट्ठा कर रखी थी, जो लिक्विडिटी है ना इसने यहाँ पे ड्रॉप होकर के पूरी की पूरी उठा ली, ठीक है। अब LTT इसने है ना सेल साइड लिक्विडिटी का किया है, ठीक है। तो LTR किस साइड का करेगा, बाय साइड का करेगा। तो इस पॉइंट पे ना सेलिंग इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। बाकी ये इन्वर्स होता है ना, तो यहाँ पे ना फिर भी ना ज़रूर मज़े आएंगे कुछ ना कुछ वैसे, ठीक है। ये हो गया बिटकॉइन। अभी आते हैं सिल्वर के ऊपर, XAG, नाइस। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो एक बार के लिए। थोड़ा प्रिसाइज करते हैं इसको, है ना, प्रिसाइज करते हैं। लॉगरिथमिक स्केल, एक है ना ट्रेडर था यार, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, कौन था वो, है ना। उस ट्रेडर ने ना अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे काम किया। बहुत फेमस ट्रेडर है यार वो, पिन बार स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है वो, है ना। वो सबको ना हमेशा ये बोलता था कि पिन बार जो होती है ना, तुम लोग मतलब सबको ये बोलता था कि पूरी दुनिया के अंदर है ना कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसमें ना तुम लोग देख करके बता पाओ कि ये कैंडल, इसमें इस कैंडल के अंदर जो कांड हुआ है ना, ये कांड इंस्टीट्यूशंस ने किया है, ठीक है। पर सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर एक कैंडल ऐसी होती है जिसको देख करके ना तुम लोग ये बता सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस ने नई कैंडल बनवाई है, और वो है पिन बार, है ना। और पिन बार से उसका मतलब होता था या तो ग्रेवस्टोन डोजी
या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी। बहुत ज़्यादा अहमियत देता था भाई वो उसको, बहुत ज़्यादा अहमियत देता था वो उसको। दिखाऊं तुम लोग को ग्रेवस्टोन डोजी। एक तो ये रहा देखो, ग्रेवस्टोन डोजी बोलता था कि अल्टीमेट वो होती है, ये अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन कैंडल होती है। एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहीं पे भी दिख जाना, समझ जाना वहाँ पे बहुत खतरनाक खेल होने वाला है, ठीक है। और एक ये रहा ग्रेवस्टोन डोजी, ये वाला। अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई चुतिया आप कर रहे हो, ये तो शूटिंग स्टार है, ये तो वो है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नाम ही इसका ये है तो इसको इसी नाम से बुलाना, जार्गन यही है इसका, ठीक है। लोड क्यों नहीं हो रही यार इमेज, ये रही, ये होता है, ठीक है। तो ये ना, ये वाला जो डोजी है ना, देखो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, ये जो 1 मई 2026 में ये हुआ है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है। अभी इसका सिंपल सा सीन ये होता है कि इसकी ना जो लो और हाई है ना, वो अच्छे से मार्क कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। एक बार वो मार्क कर लिया ना आपने, फिर उसके बाद में ना आपको यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर होने लग जाएगी। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कुछ है क्या खास। ऑल्सो गोल्ड भी ना ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ गया, पता है तुम्हें। यस, गोल्ड भी तोड़ गया ये वाली ट्रेंड लाइन। ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की सेलिंग इंड्यूस हुई थी यहाँ पे खतरनाक लेवल की। टॉप टू डाउन देखते हैं। मंथली का ना हाई लो मार्क कर लिया अपन ने, ठीक है। नीचे से अपने को मतलब नहीं है, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, डेली पे भी देख लिया, 4 आवर पे आ जाते हैं अब। यहाँ से यहाँ इंटरनल लिक्विडिटी पूरी की पूरी, ठीक है। ये BOS, ये BOS, फिर ये BOS, फिर से BOS, ये इंटरनल लिक्विडिटी निकाली इसने, यहाँ पे BOS, अगेन BOS, और ये फिर से BOS यहाँ पे। ये मिटिगेटेड है यार ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, पर वही है कि अगर टूटेगी तो अच्छा ब्रेकर ब्लॉक बनेगी ये यहाँ पे। असली तो ये है, कड़क POI कैंडल है, एकदम कड़क माल है भाई। ये वाली, ये ब्रेकर ब्लॉक यार पता है अपने से मिस हो गया। ये ब्रेकर ब्लॉक अच्छा ब्रेकर ब्लॉक था यार, मिस हुआ है ये, अच्छा खासा मिस हुआ है ये ब्रेकर ब्लॉक।
आज रात को 3:30 बजे खुलेंगे ना जब ये, तब अपने आप पता लग जाएगा इन सब चीज़ों का। तो ऊपर की साइड में ट्रेड लेनी है, यहाँ से लेना, यहाँ से लेना। अगर ये इन्वर्स होता है ना, ये सपोर्ट बनेगा ना, तब यहाँ से लेना। एंड हम अगेन फिर से गलती कर रहे हैं, अगेन फिर से। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का ये ब्रेकर ब्लॉक है ना। और इस ब्रेकर ब्लॉक ने ना रिएक्शन भी दिया था, देखो यहाँ पे, वंस ट्वाइस थ्राइस, और फिर यहाँ पे टूट करके ये अच्छा खासा ना वो बना है। और यहीं पे ही ना हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है यहीं पे। यार पता है, गोल्ड एंड सिल्वर इज इन सम सीरियस शिट एट द मोमेंट, वेरी सीरियस शिट एट द मोमेंट। इसका थोड़ा बढ़िया एनालिसिस हो गया यार। मज़ा आएगा। ये है सिल्वर। गोल्ड पे आते हैं। ये देखो गोल्ड का ना, ये सीन बता रहा था मैं तुम लोग को। ये देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको कितना कड़क उसके साथ में तोड़ा है इसने, प्रेशर के साथ में। यही दिखाना चाह रहा था मैं। हटाओ यार इन सबको, वापस करते हैं एनालिसिस। सॉरी, ट्रेंड लाइन को रखना है मेरे को, ट्रेंड लाइन को रखना। ट्रेंड लाइन प्यारी है यार, अच्छी ट्रेंड लाइन है, इसको रखना है मेरे को। बाइनेंस का जस्ट अभी मेरे पास में ना ईमेल आया, जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, जस्ट अभी वो आया मेरे पास में। इंडिया के ना काफ़ी सारे उनको बिट पापा, एक्सनोड, एक्समो, नोवन क्रिप्टो इनकॉर्पोरेटिव, वाइट बर्ड, इनको बैन कर दिया इसने 23 अगस्त से। नाइस। ये देखो ग्रेवस्टोन डोजी। आज यार ट्रेडिंग भी इतना स्लो क्यों चल रहा है यार? इंटरनेट भी सही है ना इंटरनेट? हाँ सही तो है। ये वाला जो ना इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से ना खचैक करके टूट गया और यहाँ पे नहीं मिटिगेट भी हो चुका है। इसको ये वापस री अप्रोच कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम, एक सेकंड। यहाँ पे यार ऐसा कौन सा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यार बहनचो? इस शेल्फ ने क्या बहुत जोर से मारा है क्या?
ये शेल्फ जो है 4475 से लेकर के 4428 वाला, ये यार कड़क शेल्फ तो है यार, बहुत कड़क शेल्फ है ये। पर ओवर इम्पल्सिव ब्रेकर ब्लॉक बन गया यार ये शेल्फ यार, बहुत ओवर इम्पल्सिव वो बना है ये। कई के बार अपन है ना सोचते हैं ना कि कितनी छोटी छोटी, कितनी चूते चूते कैंडल के अंदर है ना कितने बड़े बड़े बायर्स घुस जाते हैं, समझते हो? इस चूतिया से कैंडल के अंदर है ना कितने बड़े बायर्स घुसे होंगे भाई, कितने ज़्यादा बड़े बायर्स घुसे होंगे। ठीक है, बीओएस भी करवा दिया यहाँ पे, अच्छा खासा बीओएस करवा दिया यहाँ पे। एंड देन फिर उसके बाद में जब ये यहाँ पे है ना, ये जिसने भी ये वाला कांड किया ना 2% 2.5% वाला, उसके बाद में है ना सीधे खचैक करके है ना सब ने अपनी पोजिशंस खाली कर दी। क्या फॉल आया उसके बाद में। एनीवेज छोड़ो, जान दो ये सब चीज़ें। तो गोल्ड को मैं अभी ना सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई सब लोग है ना, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ गोल्ड को सेल करने में, अनलेस एंड अनटिल है ना मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा ना कड़क यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब ना दिखाई, या फिर बहुत ही कड़क है ना वो ना दिखाए, चेंज और डिलीवरी ना दिखाए, तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, समझ लेना इस बात को यार। आज का हो सकता है वीडियो थोड़ा सा ना लंबा हो जाए, बट स्टिल मैं ना निफ्टी का वो डाल दूंगा कि निफ्टी का एनालिसिस कितने बजे, तो तुम लोग देख लेना उस हिसाब से। गोल्ड ने ना यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी इकट्ठा कर रखी है यार, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा कर रखी है गोल्ड ने। इस पूरी लिक्विडिटी को ना इसने बहुत ज़ोर से एलटीआर किया, और अब ठंडा बढ़ता जा रहा है मामला इसका। बट एनीवेज जो भी है, ये लेवल्स हैं, ये लगा लेना, ब्रेकर ब्लॉक्स या फिर बुलिश शॉर्टर ब्लॉक्स, जैसा भी ठीक लगे, जो भी फॉर्म हो उस हिसाब से ध्यान रखना है इसका यहाँ पे। ठीक है, बिटकॉइन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। अब बारी आती है हमारे फेवरेट यूएस ऑयल की भाई। यहाँ पे ना ये वाला जो लगाया था ना अपन ने, ये वाला जो पॉइंट लगाया था अपन ने, ये वाला, यहाँ पे कुछ लोगों ने ये वाली ट्रेड ली थी, ज़रूर मेरे को टेक्स्ट किया था। बट यार वो किया करो कि प्रॉपर्ली ना, जब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करता है ना, उस टाइम पे बुक कर लिया करो यार, बकचोदी मत किया करो यार इतनी। प्रॉफिट जीरो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऑलवेज नो व्हेन टू बुक योर प्रॉफिट्स। इसको इग्नोर कर देना, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं इतनी।
ये हो गया एक चैनल, ठीक है, राइजिंग चैनल है। सब लोग है ना राइजिंग चैनल में है ना इस टाइम पे, मतलब पुराना ज़माना होता है ना, अगर 2019-18 की बात करते हैं, सब लोग है ना राइजिंग चैनल के अपर लिप पे ना यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं कि अपर लिप से ना कभी टूट करके ना ये वापस है ना यहाँ तक, ये पूरी की पूरी जितनी भी लिक्विडिटी इकट्ठा कर रखी है ना इसने यहाँ पे, यहाँ 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 हर जगह पे, ठीक है, इसको LTR करेगा, ठीक है। सब लोग ये चीज़ का वेट करते हैं, और ऑल्दो इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठा कर भी रखी है ना। अगर अपन बहुत ही, मैंने देखो ये वाला ना, ये वाला बॉक्स मैंने पहले इसीलिए मार्क किया था, इसीलिए मार्क किया था कि यहाँ पे ये वाले जो बायर्स हैं ना, ये लोग इस गैप की वजह से ना, ये लोग यहाँ पे ना फंसे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स फंसे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी से ना ये इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहे हैं, क्योंकि ये बायर्स है ना वो कर रहे हैं, फटाफट एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एक तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, इस पॉइंट के ऊपर, राइट। लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है, नहीं यार, US ऑयल यार सपोर्ट नहीं करेगा निफ्टी को यार। जो मेरे दिमाग में थ्योरी चल रही है ना, वो थ्योरी बहुत मस्त है भाई, बहुत कड़क थ्योरी है यार वो, लेकिन वो थ्योरी ना 5 मिनट में वो हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, अगर इसने ये वाला कांड कर दिया तो। ठीक है, देखते हैं यार, चांस लेते हैं, चांस लेते हैं, मतलब अपन निफ्टी को ना अभी प्रेजेंट टाइम पे ना बुलिश देख रहे हैं, है ना। अपन बुकिशली बुलिश देख रहे हैं अपन निफ्टी को, चांस लेते हैं अपन इस चीज़ का, ठीक है। ये वाला जो शेल्फ है ना, ये वाला जो शेल्फ है ना, इस पूरे के पूरे शेल्फ के अंदर है ना, फॉर एग्जांपल मान लो एक बार के लिए कि यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी है और इसके नीचे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको ये सटैक करके उड़ाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं ना ये नहीं चाहता कि ये इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ही ना ये वो ले लें, सपोर्ट ले लें। मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले, यहाँ से, यहाँ पे ये वाले जो हैंड्स एक्सचेंज हुए ना, वहाँ चुदा के POC होगा, POC ऊपर, लेकिन ये यहाँ से सपोर्ट ले। ये जो शेल्फ है ना, मेरे को चाहिए यहाँ से सपोर्ट ले और ये ब्रेकर ब्लॉक बने। चांस लेते हैं, हटा दो इसको, ठीक है, हटा तो क्या दो, यहाँ पे ना एक छोटा जोन बना दो, एक काम करो, एक छोटा जोन बना दो यहाँ पे, टिकेगा तो ठीक है, टूटेगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। छोटा जोन बना दो। ऑल्दो याद रखना कि ये लोग को ना एक बार के लिए ना अपनी पोजीशंस को फिल आउट करना पड़ेगा, इन लोग को एक बार अपनी पोजीशंस को। अब चाहे ये लोग अगर इन लोगों ने कर ली तो ठीक है, नहीं करी तो भी ठीक है, दोनों साइड से बढ़िया ये है यहाँ पे। यार बहुत प्यारे एनालिसिस हो रहे हैं यार भाई आज यार, बहन चो तुम लोग देखो यार, BTC, सिल्वर, गोल्ड, US ऑयल, सारे एक ही नंबर एनालिसिस हुए हैं आज। पीछे घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है तुम लोग को? मतलब टेस्ट कर रहा हूँ बस खाली कि इसका माइक्रोफोन कितना तेज़ है, मैक का। अगर घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही हो ना, मेरे को कमेंट करके बताना, मम्मी पूजा कर रहे हैं। क्या हरकत चल रही है यार यहाँ पे?
86.78 से लग रही है 86.23, इम्पोर्टेंट जोन है ये है। ये है यूएस ऑयल का एनालिसिस, ठीक है। सिंपल, इजी इनफ टू अंडरस्टैंड। चैनल वगैरह लगा लेना सब कुछ अपने हिसाब से। ऐसे कैसे मार्क कर लेना, ऐसे कैसे ट्रेड करना है इसको। यूएस ऑयल भाई बहुत नोटी हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा नोटी हो रहा है भाई। सक्सेसफुल नहीं है, छोड़ो इसको, इतना ही छोड़ दो। ओवर नहीं करते, इतना ही छोड़ दो इसको, ओवर करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ हो गए अपने इंटरनेशनल एसेट्स। और अब अपन आते हैं अपने लोकल एसेट्स की तरफ। और कोई कमेंट तो नहीं बचा ना? नहीं, ये रहा। लोकल एसेट्स की तरफ आते हैं भाई। पहले इनको देख लेते हैं, जाइंट्स को देख लेते हैं पहले। जाइंट्स क्या कर रहे हैं? ये रिलायंस बढ़िया ना वो बना रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है और इसी के अंदर ही फंसा हुआ है अभी तक, और तो कुछ है नहीं इसका। यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और सॉरी इसके अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ से ना इन्वर्स हो गया यहाँ पे। तो ये सेलर्स है ना कुत्तों की तरह निकल रहे हैं जब भी इनको मौका मिल रहा है। इसने क्लोजिंग तो एटलीस्ट अच्छी दी है यार। यहाँ पे मिड कैप को देखने का फ़ायदा नहीं है, कोई ट्रेड करता नहीं है इसमें। मज़े तो बहुत आते हैं पर ठीक है। HDFC बैंक नाइस, सॉरी HDFC बैंक को यहाँ नहीं खोलना, यहाँ मिड कैप भी रन दो। HDFC बैंक को यहाँ खोलो, क्योंकि ये मादरचोद एक ड्राइंग अगर एक इसमें बनाई हुई होती ना खांचे में, ये भूसड़ी का दूसरे खांचे में वो ड्राइंग दिखाता नहीं है। पता नहीं क्या चुटिया पे यार इसका। यार ये बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है यार HDFC बैंक। चाहता क्या ही है, इनकी लिक्विडिटी भी उठाएगा क्या 686 वालों की भी? लगता तो नहीं है। ये देखो, ये देखो ड्रैगन फ्लाइट हो जी। मैंने इसीलिए ना वहाँ पे वो हटाई थी सारी की सारी चीज़ें। छोड़ो, ओल्ड स्कूल एनालिसिस करते हैं इसका। ओल्ड स्कूल मतलब एकदम ही ओल्ड स्कूल एनालिसिस करते हैं भाई इसका।
ये है HDFC का सीन। ये इसका डिस्काउंट जोन है। अगर ये होल्ड नहीं किया ना तो फिर HDFC बैंक नीचे जाएगा ही जाएगा भाई, लिक्विडिटी उठाने के लिए। बैंक निफ्टी ये बेचारा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन लगता नहीं है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा इसका भाई। और ब्रेकआउट सक्सेसफुल इसलिए नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड में ना बहुत ज़्यादा वो है, सेलिंग बहुत ज़्यादा है। और सेलिंग ज़्यादा होने के साथ साथ में ना ये यहाँ नीचे की जो लिक्विडिटी इसने क्रिएट करी है ना, ये लिक्विडिटी को बिना उठाए छोड़ करके जा रहा है ये, नज़रअंदाज करके, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उठा के जाए फिर बुलिश होकर के ब्रेकआउट दे तब बढ़िया है। सेकेंडरी एसेट्स का जो एनालिसिस कर रहा हूँ ना मैं उसके हिसाब से नहीं कर रहा, बस पॉइंट ऑफ व्यू जानने के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, इनका ध्यान रखना। अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है। जाने दो, ये चीज़ें हुई सारी की सारी। निफ्टी इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, इनको रहने देना, इसको रहने देना, और इस ट्रेंड लाइन को भी रहने दो। यहाँ पे एक्सटेंड कर दो पर रहने दो यहाँ पे, इसको भी रहने दो और इसको भी रहने दो। इसमें ना कुछ खास देखने लायक है नहीं। और इसने ना पता है मैं ना वो US ऑयल वाला मैं तुम लोग को बोला था ना कि वॉइड हो जाएगी पूरी की पूरी थ्योरी, वो वॉइड के लिए मैं तुम लोग को ये बोल रहा था। अब समझाता हूँ मैं तुम लोग को। अगर इसने ना इस साइड का, ऊपर की साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किए बिना इसने यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे ना इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, तो जो निफ्टी है ना ये क्या करेगा कि निफ्टी यहाँ से इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से जब US ऑयल ब्रेकडाउन देगा तो ये इस पॉइंट से ना जाकर के सीधा इस पॉइंट पे टकराएगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग शेल्फ है, ठीक है। और यहाँ से ना फिर ये यूँ आएगा सीधे, ये वाली चीज़ है। ये है निफ्टी का सीन अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर है ना US ऑयल ने किसी भी केस के अंदर ऊपर वो ले लिया, यहाँ पे ऊपर ने इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और लिक्विडिटी ग्रैब करके गया ना फिर ये, तो सिंपल सा सीन है कि फिर उसके बाद में ना अगर निफ्टी ने इसकी बात मानी तो ये यहाँ पे LTT करेगा, इनका LTT करेगा, इसका LTT करेगा, डिस्कार्ड करेगा, है ना। और यहाँ पे प्रॉपर्ली ना इस गैप को प्रॉपर्ली फिल आउट करने के बाद में हो सकता है ये इस गैप को भी फिल करने के लिए चला जाए, हो सकता है, किसको पता, अपन देखेंगे उस केस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में ना ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ उसके बाद में पॉसिबल है। ये मेरा विजन है, बाकी देखते हैं यार, वाइस वर्सा थोड़ी सी पता चलेगा। ये तो इसको तो ऐसे कैसे रख लो, इसमें और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। वाइस वर्सा थोड़ी लगाते हैं, माँ चुका गया सब कुछ। 24,250, 1 2 3 4 5, 24,000 की कॉल पुट भी दिखाई दे यार, 24,000 की पुट। अरे यार ये क्या किया मैंने, रुको एक सेकंड। डेढ़ करोड़ घुसा के बैठे हैं भाई ये लोग 24,000 की पुट के अंदर। खाली कब करेंगे मादरचोद।
अच्छा, 24,000 की कॉल इजी और हेल्दी रिट्रेसमेंट देने के बाद में भी ना यहाँ पे खाली हो रही है यार। ये चुतिया पे ही है रे यार, माँ की भोसड़ी इनकी। 1 सितंबर दिखाऊँ मेरे को? तीन चार पाँच, आ जाओ फटाफट आ जाओ देखने के लिए। इंस्टीट्यूशन की पोजीशन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का जोन है ना। रिटेलर्स की बाय साइड लिक्विडिटी इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इसके अंदर नहीं एग्जैक्टली पर जब अगर है ना 24,000 की कॉल जो 1 सितंबर की एक्सपायरी है, अगर ये इसको तोड़ती है तो एट द मनी की जितनी भी कॉल्स होगी ना वो जो भी तोड़ेगी तो इनको हर कॉल स्ट्राइक के अंदर है ना रिटेलर्स की वो मिलेगी, लिक्विडिटी मिलेगी इनको उसके अंदर। पॉइंट समझना। ये पीओआई है। इसको ग्रे एरिया से मार्क कर लो, ग्रे 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 एरिया से। ठीक है, रिटेलर्स की पुट साइड की वो पुट साइड लिक्विडिटी मतलब सेल साइड लिक्विडिटी रिटेलर्स की, ठीक है। एब्सोल्यूट कैंडल, एब्सोल्यूट कैंडल का लो, ये लगा लो। लेवल्स पे क्या रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करेगा ये वो तुम लोग देख करके अपने आप ना उस हिसाब से तो वो कर ही सकते हो तुम लोग ट्रेड, ठीक है। अब आ जाओ पुट की साइड में, सेम कहानी पुट पे कर लेते हैं अपन। पुट में क्या चल रहा है, कॉल में लगा लिया ना अपन ने बढ़िया से यार, कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना इसमें, और कुछ है ही नहीं यार। ऑब्वियस से लेवल्स हैं ये लेवल जो है इनको इग्नोर कर ही सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का कोई फ़ायदा नहीं है ना कोई रिएक्शन है इसका, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये अपन ने लगा लिया बुकिंग जोन, ये एब्सोल्यूट कैंडल का लो, यहाँ पे अपन ने रिटेलर्स की सेल साइड लिक्विडिटी लगा ली, रिटेलर्स की बाय साइड लिक्विडिटी लगा ली, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे ये है अल्टीमेट अल्टीमेट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ता है ना तो फिर यहाँ तक तो एटलीस्ट वो नहीं रहेंगे, फ़ायदा नहीं है इसका। यहाँ पे तो क्या एक्चुअली सीन ही है ना कि इस पॉइंट के ऊपर क्या बहुत सारी वो है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता किसी भी जगह पे। कॉल्स तो लगा लिया अपन ने ठीक से, पुट देख लेते हैं। 1 घंटे पे आ गए, ठीक है। बढ़िया उड़ाते उड़ाते गिराते गिराते लेकर के आ रहे थे, यहाँ से यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे।
एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हो गया MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, हायर लो बन गया यहाँ पे, तो MSS हो गया, ठीक है। और इस वेव ने करवा दिया चेंज ऑफ करेक्टर, इसका 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 इन सब का चेंज ऑफ करेक्टर करवाया इस वेव ने, ठीक है। ये वेव जो थी असलियत में शुरू कहाँ से हुई थी, ये वेव असलियत में शुरू हुई थी इस पॉइंट से। इंस्टीट्यूशंस ने जितना भी वो किया है ना, स्क्वायर ऑफ करना चालू किया है मामला, वो यहाँ से किया है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ये, ठीक है। फिर ये पूरी की पूरी इंटरनल लिक्विडिटी है ना, और यहाँ पे ये इम्पल्सिव वेव, फिर ये इम्पल्सिव वेव यहाँ पे, ये वाली POI वाली कैंडल बन चुकी है ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे, वो भी अच्छा खासा ब्रेकर ब्लॉक, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इम्पल्सिव वेव शुरू हुई थी जिसने ना इस पूरे इस पॉइंट का ना BOS करवाया, उसका शेल्फ है ये रहा, जो कि शेल्फ मिटिगेट हुआ 2 बार और शेल्फ होल्ड कर रहा है अभी तक, राइट। बट इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे, यहाँ पर है लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर्स की कॉल साइड लिक्विडिटी है, ये लाइन एग्जैक्ट उसी लाइन से मैच कर रही है, रिटेलर्स की कॉल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे। वो दबा के पुट सेलिंग हुई है यार यहाँ पे, 24,500 पे, 430, 422 पे इंस्टीट्यूशंस ने सेल कर रखा है इस पॉइंट के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस ने सेल कर रखा है। और जब ये इस पॉइंट पे वापस पहुंचा ना, तो इंस्टीट्यूशंस ने और पोजीशंस ऐड कर दी यहाँ पे। लेकिन इस कैंडल को देखते हुए तो ना ऐसा लग नहीं रहा कि ये मामला इतना ख़तरनाक है यहाँ पे। एनीवेज जो भी है, यहाँ पे आओ, ठीक है, और यहाँ पे आकर के ना इसको मार्क कर लो, ये ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, समझ गए। ये है सीन यहाँ पे, है ना। अब देखो मैंने तुम लोग को 22% थ्योरी के हिसाब से ना यहाँ पे ना ऑब्वियस जोन्स लगा करके दे दी है, ठीक है। इन ऑब्वियस जोन्स के बेसिस पे ना तुम लोग 1 सितंबर की जो 24,000 की कॉल और 24,500 की जो पुट है ना, उसके बेसिस पे ना तुम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हो। जो भी जोन मिटिगेट होता है वहाँ से रिएक्शन दिखाई देता है, उस हिसाब से ये है 22% थ्योरी जिस पे अपन ने SMC कंसेप्ट लगाए हैं, ठीक है। अब अगर तुम लोग मेरा ओपिनियन पूछोगे ना यहाँ पे कि गौरव भाई आपका क्या कहना है, यहाँ पे मेरा कोई कहना नहीं है, पर तुम लोग एक चीज़ समझो, अगर है ना, देखो ये वाली जो 24,000 की कॉल है ना, इस 24,000 की कॉल ने ना अगर किसी भी केस के अंदर ये डिसाइड किया कि मैं ना पहले यहाँ की लिक्विडिटी निकालूंगी और एब्सोल्यूट कैंडल को भी ना वो कर दूंगी, तोड़ दूंगी एक बार के लिए, ठीक है, तो उस केस में ना 60% चांसेस हैं कि ये वाला जो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट बुकिंग जोन है ना, कि इन्होंने जो भी ना कॉल सेल कर रखी है यहाँ से 800 के लेवल से, ठीक है, ये वाला थीटा की वजह से नहीं टिकेगा, और थीटा की वजह से नहीं थोड़ा सा ना वो हो जाए, क्या बोलते हैं, थोड़ा टूट जाए यहाँ पे, ठीक है, पर रिएक्शन आने के चांसेस हैं यहाँ से। पहली चीज़, अगर ऐसा हुआ ना तो उस केस में समझ जाना कि ये ना 24,000 की जो कॉल है ना, मतलब 1 सितंबर तक कॉल का खेल नहीं है, फिर उस केस में इसके बाद में कॉल का खेल होगा, ठीक है, तब तक पुट वाले ही बादशाह रहेंगे, ठीक है, पहली चीज़। और अगर यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि छोड़े वाली लिक्विडिटी, छोड़े वाली एब्सोल्यूट वाली कैंडल, ठीक है, माँ चुदागी ये सारी की सारी, अगर इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि रिटेलर्स को कॉल बाय करवाते हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो ये ब्रेकर ब्लॉक बना था, इसको तोड़वाया, सपोर्ट दिखाया, एट द मनी की कॉल सबको बाय करवा दी, और यहाँ पे पहुँचा। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा ना, सबको कॉल बाय करवा करके यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर्स ऐड कर देंगे, और सेल ऑर्डर्स ऐड करते ही यहाँ तक झुका देंगे ये लोग कम्प्लीटली इसको, राइट। और सेम उल्टी चीज़ है ना यहाँ पे अप्लाई होती है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर देखो पुट वालों ने ना यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करी
ऑल दो सेम नहीं है सिनेरियो यहाँ पे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि एब्सोल्यूट कैंडल है ना, इसको निकाल देते हैं, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को निकाल देते हैं, यहाँ पे ना लिक्विडिटी को निकाल देते हैं। अब देखो सिंपल सा चीज़ ये है कि अगर ये यहाँ पे ऐसे टूटा ना, ये यहाँ पे टूटा, तो मैं पुट साइड में है ना, फिर मैं है ना ज़्यादा वो नहीं रहूँगा। मतलब ये वाला जो नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जो 200 रुपये से लेकर के ना 170 रुपये के आसपास में है, मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ना इसको सेल करने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि वहाँ पे कॉल जो है ना, फिर कॉल 1 सितंबर तक है ना अपने सेलिंग जोन तक पहुँच जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ पहला। अब अगर मान लो कि ये भी यही बोलता है कि छोड़ो यार, मार चुदा की नीचे वाली सारी की सारी लिक्विडिटी है ना, ऊपर चलते हैं। अब देखो अगर इसने ये डिसाइड किया और यहाँ पे इसने इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाया, और ब्रेकर ब्लॉक बना करके इसने क्या किया कि इसने ना यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनाया और इसको भी ना इसने इग्नोर कर दिया। या तो इग्नोर करेगा या फिर ना होल्ड कर देगा। अगर होल्ड किया तो फिर कॉल साइड में ना कॉल पकड़ करके बैठ सकते हो। ठीक है, और अगर इसको होल्ड कर दिया इसने और ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो समझ जाना कि फिर उसके बाद में ना अपनी ट्रेंड लाइन जो है ना वो टूटने वाली है, और इसके ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी है ना, इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी है, वो पुट वाले इसको टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, समझ जाना इस चीज़ को ठीक से। ये है अपना एनालिसिस यार, वाइस वर्सा थ्योरी, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह सब। ओआई डेटा देख लो। ओआई डेटा के अंदर 2 दिन बाद वाला देखने का फ़ायदा नहीं है, 9 दिन बाद वाला दिखाता हूँ, क्योंकि उसी में ही इंटरेस्ट है। ठीक है, पुट वाले थोड़े से ज़्यादा हैं, 10 लाख के अराउंड यहाँ पे ज़्यादा हैं पुट वाले, और कॉल वाले जो है ना, ये लोग खाली हुए हैं। एक तो 24,200 वाले फुल डे के अंदर, और एक 24,450 वाले, बाकी तो फुल एडिशन से एडिशन से। लास्ट के 1 घंटे में क्या सीन है, बराबर है ऑलमोस्ट, लेकिन लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना, पुट साइड में है ना थोड़ी ज़्यादा हलचल दिखाई दी है अपने को। हाँ, OTMs की पुट्स ऐड हुई है, पर जो इन द मनी या एट द मनी की पुट्स है ना, वो खाली हुई है लास्ट के 1 घंटे के अंदर। बेयरिश साइन है ये, बेयरिश साइन है। लास्ट के 15 मिनट्स में भी ना ये वही हुई है, खाली हुई है, ये भी बेयरिश साइन है। व्हाट अबाउट सेंसेक्स, बराबर ही दिख रहा है सेंसेक्स तो अभी तक। लास्ट के 1 घंटे में बेयरिश है, सेंसेक्स भी बेयरिश है यहाँ पे। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, 37 दिन बाद वाली नहीं, 2 दिन बाद वाली एक्सपायरी दिखा मेरे को। बैंक निफ्टी इज़ बुलिश इसके हिसाब से तो, पर इसकी तो, इनकी तो गांड मारनी ना इसको, पुट वालों की तो। लास्ट के 1 बेरिश ही तो है बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो बेरिश। तो ये है भाई डेटा पूरा का पूरा। ठीक है, यार ये मादर चौथ ना स्ट्राइडर टूटना चाहिए यार, बहुत हो गया यार, एक तो ढंग का मूव आए। चलो ठीक है, जो भी है, ये था एनालिसिस गाइस पूरा का पूरा। ठीक है, मेरी बातों को मत मानना, बिल्कुल भी मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ। आई एम नॉट सेब रजिस्टर्ड गाइस, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। ठीक है, अगर कुछ मानना ही है तो मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो capital management, protect your capital very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.